की तो आपने सबसे पहले मुद्दा पेपर लीक पर ही रख दिया। तो मैं एक सुलेमानी जी मिनट से भी पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से पेपर लीक वाली बात को आप जस्टिफाई करते हैं। अभी हमारी बहन ने एक बात कही कि पेपर लीक का जो सबसे बड़ा केंद्र केरल रहा और कांग्रेस की सरकार थी। मैं बहन को बताना चाहूंगा, जब नीट पेपर का जब समय था उस वक्त में वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नंबर एक। और जी, केंद्र बिंदु जो रहा है नीट पेपर लीक का, वह सीकर रहा है, ना कि केरल रहा है। आप सीकर केरल के था अंदर जो सर। एक बड़ा सब केरल था सर, आप पढ़ लेना, आप आप उठा लेना। आप केरल था। आप जांच नीट कीजिए पेपर एसओजी लीक की के जांच नीट में। पेपर लीक के तार जरूर सीकर से जुड़े हुए हैं और लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो नीट पेपर लीक का मैंने केंद्र बिंदु था वो केरल था। और पेपर मैंने जहां आपकी पर बात को छपा था, सुना है, आप मेरी बात भी सुनिए। आप मेरी बात भी सर सुनिए, जो मैं कह रहा हूं, आप मैंने इतनी देर आपकी बात सुनी है। बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन आपकी आप झूठ एसओजी बोलेंगे आपकी है, तो सुनो। मैं सुनूंगी। देख आप पूरी बात सुनिए। एसओजी आपकी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो आपका है, जी, आपकी सरकार का है, किसी का हमारा कोई पर्सनल नहीं है। एसओजी ने कहा है कि जो गैस पेपर जो लीक हुए हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो सीकर रहा है। ठीक है ना, इस बात को आप गंभीरता से लें। हम ये नहीं कह रहे कि सुशासन नहीं होना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात है सुशासन की बात, हम भी चाहते हैं सुशासन लागू हो राजस्थान के अंदर, मगर सुशासन नहीं है। हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं वो लागू हो, मगर कहीं ना कहीं पेपर चोरी का जो केंद्र बिंदु है सीकर पाया गया है। वहां से लोगों को अरेस्ट किया जाना था, जो नहीं हो पाया। बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाया, बच्चे सुसाइड कर गए। बच्चों के साथ ये स्थिति हो गई है कि जिन्होंने सुसाइड किया उनको संभालने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं गया। इवन आज दोबारा जब चोरी हो गया, अब दोबारा वो पेपर होगा, उसके लिए बच्चे जब दोबारा एडमिशन के लिए गए तो उनके लिए कहीं पर भी किसी भी फैकल्टी वाले ने राहत नहीं दी। सरकार को ये अपील करनी चाहिए थी सभी फैकल्टी वालों से कि भैया पेपर चोरी हो गया है, अब ये दोबारा पेपर होने जा रहा है, जो बच्चे रिपीट करेंगे उनके लिए आप 10%, 20%, 30%, कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनके साथ, बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। सरकारें किसी की नहीं होती, सरकारी लोकतंत्र के अंदर सभी की है। हम 8 करोड़ जनता की ये सरकार है, जो आपकी सरकार है। हमें ये चाहिए, हम 8 करोड़ लोगों को हम किस तरह से हम फायदा दे सकते हैं, हम 8 करोड़ लोगों के साथ में किस तरह से हम न्याय कर सकते हैं, 8 करोड़ लोगों के साथ में किस तरह से हम उसको नशे से बचा सकते हैं। आज हनुमानगढ़ की एक रील वायरल हो रही थी, 12 साल का एक बच्चा नशा ले रहा था। ये अच्छी बातें नहीं है। इसको आप कांग्रेस या बीजेपी की दृष्टि से नहीं देखिए, आप इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखिए कि ये मरु की जो जमीन है, ये जो राजस्थान की पवित्र भूमि है, ये जो देवी देवताओं की भूमि है, ये जो महान पुष्कर जो देवता यहाँ पर पुष्कर के अंदर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो देवता यहाँ पर विराजमान है, ये सूफी संतों की जमीन है। इस जमीन के ऊपर अगर नशा बिकता है, अपराध बढ़ता है। मैं बहन आपको बताना चाहूंगा, एक वक्त होता था जब एक अपराध किसी शहर में हो जाता था तो उसकी चर्चा होती थी, उसका मर्डर हो गया, बहुत बड़ी बात होगी मर्डर हो जाना। मगर आज देखने माता जेलें भरी हुई है, ये क्यों है? जेलों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? लोगों के अंदर इस तरह से ये पेपर चोरी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हमें उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे लोगों को पकड़ने के वनस्पत एक सिस्टम हमें एक नया डेवलप करना पड़ेगा, एक नई थॉट डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम एक शानदार सुशासन चला सके, हम एक शानदार विकसित राजस्थान बना सके। कांग्रेस बीजेपी शासन हम बनाते रहेंगे, मगर हमें 8 करोड़ जनता के लिए, उनके भले के लिए हमें कहीं ना कहीं नई व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, जहां पर नशा मुक्त राजस्थान हो, जहां पर तमाम तरह का भय मुक्त राजस्थान हो। आज हम साउथ के देश देखते हैं, आज हम आंध्र प्रदेश देखते हैं, तेलंगाना देखते हैं, केरल देखते हैं, कर्नाटक देखते हैं। ऐसे बहुत सी जगह ऐसी हैं। बिहार में पहले हालात खराब थे, बीच के अंदर हालात बहुत अच्छे हो गए, लोग रात के समय भी औरतें निकलने लगी। ये सब सुशासन की बातें हुई। मतलब कहने का मतलब है, सुशासन उसको कहते हैं जहां पर एक औरत, एक बच्चा, एक व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति रोड के ऊपर निकल रहा है, उसके ऊपर कोई लूटपाट ना हो। आज हमारी बहनें निकलती है, उनका चैन स्नैचिंग हो जाती है। आज हमारे भाई निकलते हैं, उनको रोड के ऊपर रोक करके उनकी गाड़ियों को लूट लिया जाता है। आज स्वर्ण व्यवसाय वाले जो होते हैं उनको लूट लिया जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोगों के अंदर कानून का डर समाप्त हो चुका है। सरकारें किसी की भी रहे, कानून का जब तक डर नहीं रहेगा, जब तक हम कानून स्थापित नहीं कर पाएंगे। आम जन में जब विश्वास होगा, जब कानून का डर होगा। मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा, अब हमारी बहन है, हम इसको कांग्रेस बीजेपी ना करें। स्थिति गंभीर है राजस्थान की, हमें इसकी तरफ देखना पड़ेगा। 10-12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, गंभीर चीज है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं? नशा युक्त राजस्थान देने जा रहे हैं। मगर हम ये चाहते हैं, हम भजन लाल जी से उम्मीद करते हैं कि वे नशा मुक्त राजस्थान की स्थापना करें।
भय मुक्त राजस्थान की स्थापना करें। हम चाहते हैं भजन लाल जी यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की स्थापना करें। वह कह जरूर रहे मगर काम नहीं हो रहा है। वह चाहते हैं क्या वो, मगर कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है। क्यों काम नहीं हो रहा है उसकी तरफ आपको देखना पड़ेगा। प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी है। राजद जी कह रहे हैं कि भय युक्त राजस्थान बना रहे हैं, भय मुक्त राजस्थान बना रहे हैं, और नशे की बात सबसे ज्यादा उन्होंने की है। तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से नशा तस्करों के खिलाफ इस वक्त सरकार काम कर रही है। डिंपल जी, सबसे पहले तो जब सज्जाद जी ये इस तरीके से जो ज्ञान बांट रहे थे कि पेपर 8 करोड़ जनता, तो हम 8 करोड़ नहीं, हम 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, और समन्वय बना के रोजगार की बात हो, नशा मुक्ति की बात हो, अपराध मुक्ति की बात हो, भय मुक्ति की बात हो। आज इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बिहार में सुशासन की ओर बढ़ रहा है, बिहार महिलाएं बाहर निकल सकती है, तो डेफिनेटली ये जो सुशासन की ओर बढ़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकाल है, जो लगातार जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन, क्योंकि हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। जब हम विकसित भारत 2047 की तरफ जाते हैं तो हमें युवाओं को रोजगार देने की भी बात करेंगे, हम युवाओं की बात करेंगे, अपराध को रोकने की बात करेंगे। अरे सज्जाद जी, आप मुझे ये तो बता दीजिए कि जो आप पेपर लीक पर हमें ज्ञान बांट रहे थे कि आप एक ये बनाइए वो बनाइए, आपने सज्जाद मुझे बताइए ना कि आपने 2018 में आपकी सरकार आई, 23 तक आपकी सरकार रही, और कितने पेपर लीक हुए? 18 प्लस पेपर आपके यहाँ लीक हुए, 22 पेपर लीक हुए। और पेपर लीक के बाद में जब भी युवाओं ने ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए पेपर लीक पर, आप कोई कड़े कदम उठाइए, भर्ती को रद्द करने की बात की, लेकिन आपने युवाओं के हित में कोई कदम उठाया हो तो वो बता दीजिए। आप कहते हैं कि हमने पेपर लीक को लेके हमारे राज्य ने एक कानून बनाया अशोक गहलोत जी के राज में, तो मैं ये कहती हूँ कि पेपर कानून बनाना और कानून को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, आपने कितने अपराधियों को पकड़ लिया, कितनों को सजा दिला दी, कितनों की जांच करा दी। आज जब एसआईटी गठित होने के बाद एसआई भर्ती पर जब जांच शुरू हुई तो आप देखेंगे कि तार कहां से कहां जुड़ रहे हैं। ना केवल एसआई भर्ती, बल्कि आप जेईएन की परीक्षा की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, आप बात करें पास में पीटीआई भर्ती की बात करें, इतने तार निकल के आ रहे हैं क्योंकि जांच, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन आज भी जारी है। और सभी आप देखिए कि जो जो कांग्रेस के शासनकाल में पेपर हुए, उन जब एसआई भर्ती की बात हुई और जांच शुरू हुई, जब एसआईटी गठित होने के बाद एसओजी ने जांच शुरू की, तो उस जांच के अंदर इतने सारे पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। वो पेपर लगातार, यानी कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस ले चुके हैं, जो तनख्वाह उठा चुके हैं, जो सर्विस में हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। क्यों? क्योंकि जब एक के बाद एक परतें खुलती हैं तो पास तक चीजें जाती हैं, और उसी का नतीजा है। तो ये था कांग्रेस का सुशासन, जिसकी तारीफ ये सज्जाद जी अभी कर रहे थे। अब बात करते हैं कि हमारी सरकार ने क्या करा। देखिए, हमारी सरकार का तो विश्वास आमजन में कुछ शिकायतों की तुरंत समाधान होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं धरातल पर आके काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 24/7 आज काम कर रहे हैं। अपराध को रोकने के लिए बैठक लेना, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करना। हमारी सरकार होटल में बैठ के सरकार नहीं चल रही है। हमारा हर मंत्री, हर विधायक धरातल पर काम कर रहा है, और यही एक कारण है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार राजस्थान सुशासन की ओर बढ़ रहा है। आप अपराध को रोकने की बात करते हैं, जब हम ड्रोन व्यवस्था की बात करते हैं, ड्रोन से जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, तो अवैध खनन को भी रोकने की बात करते हैं, हम स्मगलिंग को भी रोकने की बात करते हैं, हम नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात करते हैं, तो हम नशे को रोकने की भी बात करते हैं। हम बात करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। महिलाओं को सुरक्षा देने की जब हम बात करते हैं तो मॉनिटरिंग सड़क पर भी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग थाने में भी होनी चाहिए। तो हम एक जिम्मेदारी तय करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार यही किया गया। चाहे देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से सवाल नशा मुक्त राजस्थान पे था, नशा मुक्त राजस्थान पे सबसे पहले तो आप उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से काम उस पर किया जा रहा है। ये नशा मुक्ति के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का खोलना, और जो आप देखिए जो अभी वाहनों के माध्यम से जो स्मगलिंग चल रही है, अवैध जो स्मगलिंग है, जो मादक पदार्थों की स्मगलिंग होती है, उसको रोकने के लिए जो 1 जून से 30 जून तक जो अभियान चलाया जा रहा है, वो राज्य परिवहन डिपार्टमेंट के द्वारा वो इसीलिए चलाया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए और एनडीपीएस जो मादक पदार्थों की बिक्री है उसको रोका जाए। और ये नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपराध को रोकने के लिए लगातार हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं। रात के समय पुलिस की सक्रियता को बढ़ाना,
नशे पर पाबंदी लगाना, वाहनों की चेकिंग, वाहनों पर जो आजकल आपने देखा होगा कि एक फैशन चल गया कि बड़े बड़े नामों के स्टिकर लगे रहते हैं, फलाना विधायक, फलाना पूर्व मंत्री, तो इन सब पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। धरातल इस तरीके से बात करें तो धरातल पर किस स्तर पर आपको नजर आ रहा है कि ये पाबंदियां लगती हुई भी दिखाई हमारी बहन ने हमारी राजस्थान में जो स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग चल रही है, उसको स्वीकार कर लिया, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने स्वीकार तो किया कि राजस्थान में स्मगलिंग चल रही है, मगर ये बताया कि स्मगलिंग रोकी कैसे जा रही है। अरे आज सज्जाद जी, मैंने आपसे ये कहा कि वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन करके मादक पदार्थों का जो परिवहन और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है। स्मगलिंग आपके शासनकाल से ही चल रही थी, आज से नहीं चल रही है। तो उसको रोकने के लिए हमने जो प्रयास शुरू किए हैं, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ सज्जाद जी कि आपके शासनकाल में जब आप पेपर लीक पर बात करते हैं, जब आप स्मगलिंग को रोकने की बात करते हैं, आपके शासनकाल में जो भी संस्थाएं थी जिनका काम था, जो पर्टिकुलर काम होना चाहिए था, क्या वो एसआईटी केवल इन कामों को ही करने में लग रही थी, या फिर यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम कर रही थी, या पुलिस वालों को छूट दी गई थी, नहीं दी गई थी ना सज्जाद जी? वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपराध, मादक पदार्थों की स्मगलिंग रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो अभियान चलाया जा रहा है, परिवहन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें सारे जो डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग होगा, बाल कल्याण विभाग होगा, चाहे बाल श्रम विभाग होगा, इन सभी को लूप में लेके इन सभी की एक कमेटी बनाई जाएगी, सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और इसी आधार पर इन सब कामों को रोका जाएगा। अपराध को रोकने के लिए मंशा होनी चाहिए, सरकार चलाने के लिए नियत होनी चाहिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए नियत होनी चाहिए। संविधान को जेब में लेके घूमने से काम नहीं चलता। जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है, मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने पेपर लीक पर सवाल पूछा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने पेपर लीक को लेकर क्या किया, और जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन पर भी सवाल पूछा है, तो उसको लेकर कांग्रेस क्या पक्ष रखती है वो भी जरा सुन लेते हैं पहले। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगा, इन्होंने खुद ने तो स्वीकार कर लिया, मगर इसका जो 0 पॉइंट है इसके ऊपर अभी तक इन्होंने नहीं देखा कि अपराध कहां से शुरू हो रहा है। जिस दिन से गुजरात में जो पोर्ट है उसको जिस दिन से प्राइवेट किया गया है, वहां से ये जो भारतमाला निकली है, जहां पर पुलिस की ट्रैफिक नहीं देता, पुलिस की चेकिंग नहीं देती, उसको कभी प्रशासन ने चेक ही नहीं किया कि उसके ऊपर से कौन आता है, कौन निकलता है। गुजरात से माल निकलता है, पंजाब की तरफ जाता है, पंजाब से माल निकलता है, गुजरात की तरफ जाता है। हम राजस्थान की बात अभी कर रहे हैं, 140 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम 8 करोड़ की बात कर रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक पर सब मेरा सवाल था। हाँ, राजस्थान पेपर लीक के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हम व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको बताऊंगा ये व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं है। आज वर्तमान के अंदर जो वर्तमान में जो खेल हुआ है, सीकर से जो शुरुआत हुई है, अगर हमारे एसओजी ने जब चिन्हित कर दिया, एसओजी भारत सरकार और राजस्थान सरकार का मध्यम का उपक्रम है, और उन्होंने जब ये तय कर दिया है कि सीकर से ही सारा खेल हुआ है, तो जिन्होंने सीकर में खेल किया उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? एक सोच की बात है। एक बड़ा माफिया ग्रुप है जो कहीं ना कहीं कितने हुए इन्हें अभी बताइए। पहले आप अरेस्ट की बात हम कर लेते हैं कि कितने अरेस्ट हुए हैं अभी जांच के बाद। डिंपल जी, मैं बार बार जो सज्जाद जी मिसलीड कर रहे हैं, लाइव झूठ बोल रहे हैं, उसको पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं। पेपर लीक जो हुआ था, हैंड रिटन पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक की जो घटना हुई थी जहां पर पेपर प्रेस में था वहां से लीक हुआ। केरल के से स्टार्टिंग हुई इसकी, और केरल से स्टार्टिंग होते होते नागपुर तक पहुंचा। उसके बाद आपने देखा होगा, जहां तक गिरफ्तारी की बात करें, ये जो बार बार बात कर रहे हैं सीकर की, सीकर बिल्कुल सीकर से जो अपराधी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको याद होगा जयपुर ग्रामीण में उनकी वाइफ का भी वीडियो आया था, वीडियो वायरल हुआ था, जिनसे उनकी गिरफ्तारियां हुई थी दोनों लड़कों की, जो जिसको बार बार सज्जाद जी ने बताया। भाई सज्जाद जी को खुद को नॉलेज नहीं है कि राजस्थान से गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। जिस दिन पेपर लीक हुआ था, जिस दिन पेपर रद्द हुआ था, और जब तार पकड़े गए थे कि पेपर कितने में, इवन ये भी क्लियर हो चुका है कि सीकर में जो पेपर लीक हुआ, जिन लोगों के तार थे वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों भाई गिरफ्तार होने के साथ वो टीचर भी गिरफ्तार हो चुकी है जिसने पेपर लीक किया।
तो गिरफ्तारियां तो लगातार चल रही हैं। और संवेदनशीलता की जब आप बात करते हैं बच्चों के साथ, तो डेफिनेटली सरकार बच्चों के साथ खड़ी हुई है। पेपर लीक हुआ नीट का, तो लास्ट ईयर भी आप बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको रद्द नहीं किया। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं आज की डेट की, 2026 के पेपर की बात करें, तो जैसे ही पेपर लीक की घटना सामने आती है, सामने आता है कि इतने प्रश्न जो थे वो लीक हो चुके थे और हैंड रिटन पेपर लीक हो चुका था, उसी समय तुरंत उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये एक देखिए पेपर लीक, देखिए एक तरफ तो ये कहते हैं कि बच्चों के साथ जुड़े हुए नहीं है, आज पेपर का रद्द होना इतनी बड़े पेपर का रद्द होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक पेपर को कराने में पेपर का रद्द होना बड़ी बात होती है, लेकिन जब वो पेपर रद्द होता है तो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हैं हम कि वो पेपर लीक हुआ। सही कह रहे हैं आप डिम्पल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो होता ही है। और बच्चों को ये सुनिश्चितता करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम सरकार में आए थे राजस्थान में, तो हमने यही कहा था कि हम युवाओं के हित के लिए काम करेंगे, हम युवाओं को एक माहौल देंगे, एक सुशासन देंगे कि जो पंचवर्षीय योजना आरपीएससी के अंदर चल रही है वो ना चले, पेपर लीक ना हो, पेपर होने के बाद में मामला न्यायालय में ना अटके। आप देखेंगे लगातार ऐसा होता आया है। और 2018 से 23 में जब ये आज ये ज्ञान बांट रहे हैं, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि 2018 से 23 में जब पेपर रद्द हुए, आरपीएससी के सदस्यों को जो आपने पेपर पैसे देकर चुन के आपने उनको सदस्य बन के बिठाया, तो आपने कितनी कार्रवाई कर दी। आप कहते हैं कि देखिए पेपर जब लीक होता है तो युवाओं के हित का तो नुकसान होता ही है। जो युवा मेहनत करके लगातार कोचिंग घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहा है उसको बहुत नुकसान होता है। तो युवाओं के हित में काम करना। की तरफ से एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। उन युवाओं का सवाल यह है कि भाजपा सरकार बार बार कहती है कि हम मास्टरमाइंड्स को पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन क्या वो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते हैं? डिम्पल जी, दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेटली पकड़े जाते हैं, जेल में हैं और बाकी के भी जेल में जाएंगे। लगातार आप देखिए जिन जिन योजनाओं में बड़े बड़े लोगों के नाम आए, आप जल जीवन मिशन योजना की बात कर लीजिए, क्या कांग्रेस के मंत्री जेल में नहीं है? क्या जल जीवन मिशन योजना में जो शिकायत हुई थी 2021 में शिकायत हुई थी, जिस पर कोई कदम नहीं उठाया गया था। 2021 में बिहार से शिकायत की गई थी, यूपी से शिकायत की गई थी, लेकिन जल जीवन मिशन योजना में जब मंत्री पकड़े गए तो मंत्री जेल गए हैं, महेश जोशी जी जेल में है। तो कांग्रेस को वो चीज नहीं दिखाई देगी कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को चरितार्थ नहीं कर पाए, ये लोग धरातल पर नहीं उतार पाए, उन योजनाओं का लाभ ये राज्य को नहीं दे पाए, राज्य के लोगों को नहीं दे पाए। और ये किस मुंह से बात करते हैं? आज सुशासन की ओर बढ़ रहा है राजस्थान, तो इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि एक धरातल पर जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जब काम करना शुरू करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने लगातार सुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया, जब हम सरकार में आए थे तब भी उनका नारा यही था और आज भी यही है कि जीरो टॉलरेंस थी। अगर गुंडे आएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं, गुंडा तत्वों को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा। कि जिस तरीके से प्रीति जी कह रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है? क्या लगता है पेपर लीक के अलावा बाकी जो मुद्दे हैं उन पर सरकार उस तरीके से काम कर रही है जिस स्तर पर बयानबाजी की जाती है? गहलोत सरकार के अंदर करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पेपर लीक कांड के अंदर, जिन लोगों के अलग अलग लोगों के नाम थे। मैं बहन से पूछना चाहूंगा, मेरी बहन से, मैं इनको ये नहीं कहूंगा कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मैं बहन से पूछना चाहूंगा आपने कितनों को गिरफ्तार किया? गहलोत सरकार के 250 गिरफ्तार होते हैं। जी पहले आप 250 लोगों में से कुछ 10 लोगों के भी नाम बता दीजिए जो गिरफ्तारियां हुई थी, और कौन से सन में गिरफ्तारियां हुई थी ये बता दीजिए। ना सज्जाद जी, आप क्योंकि लाइव लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जरूरी है आप क्लेरिफिकेशन दीजिए कि वो 250 लोगों की लिस्ट में 10 लोगों के नाम बता दीजिए जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और किस सन में हुई थी, और कौन सी एसआईटी गठित करके कौन सी एसओजी से जांच करवा दी थी आपने, कौन से पेपर की जांच हो गई थी, आप ये बता दीजिए मुझे। ढूंढिए गूगल पर सर्च कीजिए। नहीं, ऐसे पढ़ाने से नहीं होगा, आप मुझे गूगल पर सर्च करके नाम बता दीजिए। आपने मैडम पहले केरल की बात कही, मैंने तुरंत आपको बताया। आपने पहले केरल की बात की, मैंने राजस्थान का बताया। अभी आपको मैंने कहा 250 लोग अरेस्ट हुए हैं, तो आप उसमें विश्वास करने को तैयार नहीं है। मैं पॉजिटिव बहस करना चाहता हूँ, आप पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हैं। आप शासनकाल में कौन सी जांच हुई थी, कांग्रेस के शासनकाल में कौन सी जांच हुई थी, कौन सी आप पॉजिटिव पेपर में आपने जांच की, आप पोजीशन बताइए सज्जाद जी। आप मैडम आप सुनने की ताकत रखिए।
नहीं सुनने की ताकत रखनी, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि एसआईटी गठित हुई थी आप सुनने की ताकत 2018 नहीं से रख पा लेकर रहे। 22 तक। आपको जानकारी का अभाव है। प्रीति जी एक बार सज्जाद जी, जवाब आप सुन झूठ लीजिए, मत उसके बाद बोलिए। आप काउंटर कीजिएगा जी। अब कोई आप इतनी देर से बोल रहे थे बहन हमारी, मैंने आपको रोका, आपने आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, जो बात भी कही, सुनने का मादा रखिए, ताकत रखिए। किसी को आप अटैक करने से किसी की जबान तो बंद नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है। आपने कहा केरल की बात, मैंने आपको सबूत दिखाया स्क्रीन के ऊपर। ये राजस्थान का मामला है, एक व्यक्ति को जयपुर से अरेस्ट किया गया है, 12 लोगों को सीकर से अरेस्ट किया गया। ये सब बातें सामने है, मीडिया में। गहलोत साहब की सरकार के अंदर एसओजी का गठन होता है, 250 लोग अरेस्ट होते हैं। ये मैं नहीं बता रही, सब मीडिया में है, हम हुए ठीक है थे, ना। हम KPR में आरोप हुए थे, प्रत्यारोप, कौन से पेपर की जांच हुई थी? बस सज्जाद जी ये बताइए। मैडम बात सुनिए, बोलने तो दीजिए ना। नहीं, आप एक प्लीज, हमारी प्लीज, बहन सर, है, आप प्लीज, मैं आपका मुझे सम्मान कर रहा हूँ। मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ मैडम, इसका मतलब ये नहीं आप महिला मैं भी हैं, मैं आपका सम्मान सम्मान कर करके रहा हूँ। पूछना चाह रही हूँ कि 250 लोगों आप में हमारी से आप कब तो एसआईटी गठित हुई, कब एसओजी गठित हुई, किसने जांच शुरू करी, कौन से पेपर में मैंने आपने जांच प्रारंभ की, बता दीजिए। मैंने स्क्रीन के ऊपर अभी आपको एक दिखाया है, 250 लोगों को जो जांच हुई गहलोत सरकार के नहीं दौरान नहीं, में जो अरेस्ट ऐसे नहीं होता ठीक है सर, ना। एसओजी ऐसे ने नहीं होता। वो 250 एसओजी लोग स्क्रीन पे, आप मुझे कांग्रेस के शासनकाल में, अशोक गहलोत जी के शासनकाल में ये गिरफ्तारी हुई थी, ये बताइए। बिल्कुल अशोक गहलोत जी के शासनकाल में 250 लोग गिरफ्तार हुए। कब हुई थी मैंने आपको अभी सर? स्क्रीन पर बताइए दिखाया कौन है। से पेपर में हुई? नहीं, कौन से पेपर? गहलोत साहब के शासन में अरे हुआ सर, है, अभी तक स्क्रीन में दिखाई गहलोत नहीं साहब के दी। शासन के आपका अंदर हुआ है बाकायदा। सर फिर ये कौन जांचें सी जगह सारी शुरू हुई थी भाजपा सर? सरकार आने के बाद ही क्यों हुई? एसआई भर्ती पर क्यों नहीं उस वक्त सवाल उठाए गए थे? किससे पूछ रहे हैं आप? साजिद जी आपसे पूछ रहे हैं कि उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाए गए एसआई भर्ती पर? वो तो आप इनसे पूछिए कि उस वक्त क्या था क्या नहीं था। इन्होंने अपने हिसाब से मुद्दे बनाए और सब सामने हैं, और सामने सबके सामने ये है कि बाकायदा एसआई भर्ती के अंदर, रीट के अंदर, सेकंड ग्रेड शिक्षक के अंदर, इंजीनियरिंग भर्ती के अंदर, सब मिलाकर के अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं। सभी गिरफ्तारियों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप उसका न्यूज पॉइंट भी अगर आप गौर नहीं करना चाहते, आप उसको, जब मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको बता दिया कि ये गिरफ्तारियों का न्यूज सामने पड़ा है, सामने है हर चीज का, अगर उसको भी आप स्वीकार नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? एक बात बताइए। आप सिर्फ ये कहते हो कि राजस्थान की जो घटना केरल की है, एक मिनट आपने, मैंने तो अभी सिंपल एक क्वेश्चन पूछा मैंने था कि मैंने आपको मैंने आपको जांच हुई, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का, सेकंड ग्रेड रीट का पेपर हुआ, सेकंड ग्रेड का हुआ, एसआई की भर्ती का हुआ, जूनियर इंजीनियरिंग की जो भर्ती हुई, हर एक के अंदर कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आई है तो वहां पर उन लोगों को गिरफ्तार हुआ है। वो सब रद्द हो गई थी, उसमें जांच नहीं हुई थी। एसआई भर्ती पर एसआईटी गठित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में एसआईटी गठित होती है, एसओजी की जांच शुरू होती है एसआई भर्ती पर। जेईएन एसओजी पहले भी गठित हुई है और लोग गिरफ्तार हुए हैं। एसओजी गिरफ्तार हुए हैं, एसओजी पहले भी गठित हुई है बहन मेरी, एसओजी पहले भी गिरफ्तार हुई है। देखिए आप एसओजी पहले भी गठित हुई है। भविष्य की बात कर रहे हैं तो भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होता है तो बच्चों के सवाल ये होते हैं कि कोई भी सरकार हो, सरकार चाहे भाजपा की हो या सरकार चाहे कांग्रेस की हो, पेपर लीक होता है तो हर एक के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और आप उनके भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। ऐसे में जांच दोनों ही पार्टीज को करना अहम होता है। मैडम आप दोनों का बहुत बहुत, मैम आपका भी धन्यवाद, सर साजिद जी आपका भी धन्यवाद, आप लोग इस बहस में हमारे साथ जुड़े। लेकिन हमारी अपील यही रहेगी कि सरकार में चाहे जो भी पार्टी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह अगर हम लोग निष्पक्ष होके और जांच करके और कानूनी कार्रवाई, जो कानून हम बनाने की बात करते हैं पेपर लीक पर, वो धरातल पर भी लागू करें तो शायद उन बच्चों के साथ इंसाफ होगा और अपराध को लेकर भी प्रवृत्ति जो बताई जाती है उसी आधार पर अगर कानून व्यवस्था लागू की जाए, उसी आधार पर अगर जांच शुरू की जाए, उसी आधार पर अगर सजाएं दी जाए तो शायद अपराध मुक्त और भय मुक्त राजस्थान बनाने में हम सक्षम रहेंगे और इसी की अपील भी हम आप लोगों से करते हैं। आज के लिए इस बहस में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।